या मोस्ट फ्रेंड्स, अफगानी में अब गर्म होने लगा है। अब लगभग 35 डिग्री सेल्सियस हो। आज 10 मई 2025। जब कोई किसी पर गुस्सा हो जाता है तो वो कहता है तुझे मडुए के भाव जोड़ दूंगा। मतलब ऐसी ठुकाई कर दूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। और वही हाल भारत ने पाकिस्तान का किया। उधर सिंधु नदी जल समझौता भी भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और भारत की तमाम सी पोर्ट बंदरगाह भी पाकिस्तान के लिए बंद है। भारत से पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से भारत के लिए एयर स्पेस बंद है। और भारत ने पाकिस्तान की तरफ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। और अब भारत सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बात होगी तो सिर्फ पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में सौंपने के लिए। तो सिर्फ भारत को आपने देखा। और इस युद्ध के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा। युद्ध से पहले पाकिस्तान के जो राजनेता थे, नेता थे, वे गीदड़ भपकी देते थे या बंदर घुड़की देते थे कि हम एटॉमिक बॉम्ब चला देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे भारत के ऊपर। कोई कहता था हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, कोई कहता था कि हमने ये सारे बॉम्ब भारत पर छोड़ने के लिए बना रखे हैं। आदि आदि ऐसे गीदड़ भपकी मारते थे। उनकी गीदड़ भपकी सुन करके कई बार तो टीवी पर बैठे बैठे आपको लगता था यार अगर युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान ने भारत पर एटॉमिक बम डाल दिया तब क्या होगा, काफी नुकसान होगा। तो इस युद्ध के बाद आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कोई भी देश किसी भी देश पर अब बहुत आसानी से न्यूक्लियर पावर नहीं छोड़ सकता, एटॉमिक बॉम्ब नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान के पास जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो धरे के धरे रह गए, सजाने के लिए, शो केस में रखने के लिए। वैसे इस युद्ध से पहले पाकिस्तान के नेता कहते थे कि जो हमने ये एटॉमिक बॉम्ब बना रखे हैं ये सजाने के लिए नहीं बना, भारत के लिए बना रहे। और पाकिस्तान के जो नेता हैं उनके बारे में आपने सुना है, वो कहते थे कि कश्मीर हमारी गर्दन की नस। अरे यार कहाँ गई तुम्हारी गर्दन की नस, कट गई ना। अब पाकिस्तान का धड़ अलग, गर्दन अलग। अब कैसे जिएंगे पाकिस्तान के बयान शेर, बड़ बोले शेर नहीं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो चुका है। इसलिए बदनाम हो चुका है क्योंकि वो आतंकवादियों को शरण देता है, उनको पालता पोसता है और भारत के खिलाफ उनका प्रयोग करता है। ये जग जाहिर हो चुका है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बिना पाकिस्तान को बताए खत्म किया था और उसकी डेड बॉडी समुद्र में बहुत गहराई में दफन कर दी ताकि वहां पर कोई मजार न बन सके। धार्मिक रूप, धार्मिक पहचान उसकी कब्रगाह को न मिल सके। तो पाकिस्तान के 10 मई 2025 को बहुत बुरे हाल है। वो दुनिया से अपना मुंह सर में हमारे छुपाते फिर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान ऐसा छोटा देश है जो अपने देश के नागरिकों से कह रहा है कि उसने भारत पर फतह हासिल कर ली, जीत हासिल की। लेकिन वो कभी भी उन क्षतिग्रस्त स्थलों को अपने नागरिकों के सामने नहीं रखेगा जिनको भारत ने विध्वंस किया है, डिस्ट्रॉय किया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल भी मारा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो भारत को ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट करने का भी एक बढ़िया मौका मिला और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर वो मार मारी कि पाकिस्तान थर्रा उठा, उसके नागरिक कांप उठे। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसका सेनाध्यक्ष मुनीर कांप उठा। पता चला है कि जिस दिन पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई, मुनीर कांपता हुआ अपने घर के छत से ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर से वॉशरूम पर, वॉशरूम से दूसरे कमरे पर, लॉन में इधर उधर कांपता हुआ फिर रहा था। ये वैसे ही फिर रहा था जैसे कि किसी कविता में एक ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए कोई केज ढूंढता है, कोई पिंजड़ा ढूंढता है। पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर बचने के लिए पिंजड़ा खोज रहा था लेकिन उसे पिंजड़ा मिला नहीं। भारत ने पाकिस्तान के मुनीर की कमर वो तोड़ी है, उसके नाम पर वो कालिख होती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति आने वाले कई दशकों तक, कई सदियों तक अपने बच्चे का नाम आसिफ मुनीर नहीं रखेगा।
तो पाकिस्तान की जो हाल भारत ने किए, पाकिस्तान पर जो हमला भारत ने किया, जो सटीक हमला किया, उसकी जो गर्दन की नस भारत ने दबोच डाली, ऐसी दबोची कि पाकिस्तान न सांस ले पाया, न उसका खून उसके दिमाग से दिल तक उतर पाया, न दिल से उसका खून दिमाग पर जा पाया, उसका गला घुट गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलतम कामयाबी के बाद आपको जिस एक बात पर गर्व करने का मौका मिला है वो है तुर्की को घुटनों पर ला देना, तुर्की के घमंड को चूर चूर कर देना। आखिर कैसे भारत ने तुर्की का घमंड चूर चूर किया? आपको पता होगा, तुर्की ने अपनी केंद्रीय असेंबली में ये प्रस्ताव पारित किया था कि वो अपने ड्रोन्स को कभी भी भारत को नहीं बेचेगा। क्यों तुर्की ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया? इसके पीछे ये था कि भारत का नॉन इस्लामिक कंट्री होना। भाई, नॉन इस्लामिक कंट्री होना कोई आपसी संबंधों में आड़े आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुर्की का घमंड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेस्ता नाबूद हो गया है, चकनाचूर हो गया है, और पाकिस्तान से भी बुरी हालत तुर्की की हुई है। अब यहाँ पर पाकिस्तान, आतंकवादी देश पाकिस्तान के लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या तुर्की ने पाकिस्तान को असली एक नंबर के ड्रोन भेजे थे या पाकिस्तान के लिए कोई नकली ड्रोन बना करके भेजे थे। इसी तरह चीन ने पाकिस्तान को जो एंटी मिसाइल सिस्टम भी बेचा था और अपने ड्रोन बेचे थे, दूसरे मिसाइल से बेचे थे, उन पर भी पाकिस्तान बहुत ही त्रासा था, घमंड करता था। पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत को इन नकली और 2 नंबर के हथियारों के दम पर भारत के खिलाफ आतंकवादी मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन को भी भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से घुटनों पर ला दिया है, उसकी भी कमर तोड़ दी है। और चीन अब एक बार आत्ममंथन करेगा कि उसके बनाए हुए ड्रोन, उसका बनाया हुआ एंटी मिसाइल सिस्टम और उसके बनाए हुए तमाम हथियार भारत के आगे कैसे बौने साबित हुए। जैसे भारत ने उसके बनाए हुए हथियारों को अपने S-400, जिसको भारत सुदर्शन चक्र बोलता है, आकाश में तहस नहस कर डाला। इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत के नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हर भारतीय को अपने सैनिकों पर गर्व है। आज हर भारतीय अपने वीर सैनिकों पर गर्व करता है, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है। चूंकि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के माध्यम से भारत के पहलगांव में जो पर्यटक थे उन पर धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया उस समय पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री था, लेकिन 1955 में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर। आज की तिथि में पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि बड़े पदों पर सिर्फ मुस्लिम ही काबिल हो सकता है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रगतिशील, सहनशील, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ भारत के सर्वोच्च पद पर किसी भी धर्म का व्यक्ति काबिज हो सकता है और बिना किसी भेदभाव के अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। भारत दुनिया का वो लिबरल कंट्री है जिसे दुनिया के सभी देशों ने सैल्यूट करना चाहिए। और लोकतंत्र कैसे चलाते हैं ये पाकिस्तान जैसे देशों को भारत से सीखना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता होगा, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने भारत के पहलगांव में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर हिंदू पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोलियों से भून डाला और प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश भेजा कि जाओ मोदी को बता दो। उन महिलाओं ने जिनको अपने पति को पहलगांव में खो दिया था, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को बताया और प्रधानमंत्री इस बात को कैसे सहन कर सकते थे। आखिर वे इस देश को अपना परिवार मानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पाताल से भी खोज निकालेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऐसी मिसाइल मारेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगे। ठीक वही हुआ। आतंक के आकाओं को अब उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारी पूर्वज कभी भारत के हाथ आतंक को प्रोत्साहित करने के कारण कितनी बुरी तरह पीटे गए थे। भाई, ये ज़माना आतंकवाद का नहीं है, यह युग आपसी सौहार्द और मिलकर आगे बढ़ने का है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो देश की परिभाषा की कसौटी में फिट नहीं बैठता है।
पाकिस्तान धार्मिक आधार पर, आतंकवाद के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है और इसी कुचक्र में पाकिस्तान घिरता चला गया और आज पाकिस्तान की वो बुरी कत हुई कि वहाँ के नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ है। और यदि पाकिस्तान के नागरिकों को वहाँ का सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर मिल जाए तो बहुत संभव है वे अपने सेनाध्यक्ष आसिफ मुनीर को किसी चौराहे पर एक गली के छोकरे की तरह पीट डालें। तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इस पर दुनिया को भरोसा नहीं करना चाहिए।